आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। ये और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कामा वाई और बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदुरस्त हो। कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु है एक्स कामा वाई और बिंदुओं एक्स कामा वाई जो है 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदुरस्त हो। कहने का मतलब है अगर कोई बिंदु हम ये मान लेते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं एक्स कामा वाई दिए हैं बिंदु। ठीक है, अगर इसे ए मान लेते हैं तो एक बिंदु है 3 कामा 6, ये मान लीजिएगा, और दूसरा बिंदु क्या दिया है -3 कामा 4। कह रहा है इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ बोले तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और ये वाले बिंदु से इन बिंदु की दूरी दोनों क्या हो, समान हो, मतलब क्या हो, ये दोनों बराबर हो, समदूरस्थ हो। इसका ए माना है, इसे बी मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं। तो अब क्या है समझिएगा, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या कह रहा था, लिखेंगे आप यहां एक्स कामा वाई बिंदुओं बिंदुओं 3 कामा 6 व -3 कामा 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तब तब क्या होगा, तब यदि चित्र में हम देखेंगे, चित्र से क्या करेंगे, तब होगा ए बी बराबर ए सी। ए बी की दूरी निकाल लेनी है और ए सी की दूरी निकाल लेनी है। समझे ना, ए बी के लिए दूरी निकालेंगे तो ए बी का सूत्र क्या होगा, समझिए मेरी बात। ए बी में ए वाले को हम लोग सीधा x1 y1 मानेंगे और बी वाले को x2 y2 मान लेंगे, लोग इसे x1 y1 मानेंगे। तो x2 का मान कितना है 3, -x1 का मान x है, टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 -y1, y2 का मान क्या है 6, माइनस y1 का मान क्या है y, टोटल का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब क्या करना है, AC करना है। AC में देखिएगा A वाले को x1 y1 और BC वाले को x2 y2 मानेंगे। C वाले को क्या माना है, x2 और y2। चलो तो अब x2 का मान यहाँ कितना है -3, माइनस x1 का मान x है, टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 -y1, y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान y, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। अब हल कर लेते हैं। चाहे आप ये करिए, अब इसको हल करने का मतलब ये है दोनों पक्षों से क्या कर दीजिएगा, रूट रूट कैंसिल कर दीजिएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, तब भी यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो आप फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 आएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, -2 इंटू ए क्या है 3 इंटू बी क्या है एक्स, प्लस वैसे यहाँ 6 माइनस वाई का फार्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर 36 आएगा, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, -2 ए क्या है 6, बी क्या है वाई बराबर। इसी प्रकार इधर भी ओपन कर लेते हैं। अब देखो -3 और -3 और -x, एक बात समझिएगा, अगर कहीं पर -a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस का कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का, जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोनों काहे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जब दोनों माइनस को हो तो वहां a प्लस बी वाला फार्मूला ओपन होता है, तो इधर a प्लस बी का करेंगे तो a स्क्वायर 9 आएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2a क्या है 3 इंटू बी क्या है x, प्लस इधर 4 माइनस का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 इंटू ए क्या है x इंटू ए क्या है 4 इंटू वाई क्या है b। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं, समझिए भैया क्या होगा। देखो इधर एक्स स्क्वायर है प्लस का, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल, इधर प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है कैंसिल। देखो बराबर के दोनों पक्षों में यदि सेम चीज है, सेम चिन्ह से है, सेम चीज संख्याएं तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इधर वाई स्क्वायर प्लस का, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल करो। अब क्या बच रहा, और कुछ बच रहा है नहीं। अब हल करते लिखते हैं लोग। देखो यहाँ क्या बचा, 2 3 6 एक्स माइनस का 6 एक्स, और क्या बचा प्लस का 36, और क्या बचा 6 दूना 12 वाई माइनस के बराबर। इधर क्या बच रहा है 2 3 6 एक्स और 16 प्लस का
और 2 चौके 8 वाई माइनस का। अब देखो गलती से आप क्या कर देना, ये 6y प्लस का 6y माइनस का, देखिएगा ये एक पक्ष में होते हैं तब प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, ये बराबर के दोनों पक्षों में है इसलिए प्लस माइनस नहीं कैंसिल होंगे, सेम चिन्ह कैंसिल होता है। आप गलती से मत कर देना। तो अब देखिएगा ये जो माइनस का 6xy माइनस का 12y है भैया, ये 12y को दूसरे पक्ष में ले जाओ, तो उधर देखिएगा भैया क्या लिखा है, ये उधर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 36। आपसे संबंध पूछ रहा है, चलिएगा देखो उधर लिखा है 6y प्लस 16 माइनस 8y, चलिएगा चलते हैं, क्या लिखा है 6y प्लस 16 माइनस 8y बराबर, नहीं बराबर नहीं करेंगे, इधर लाएंगे। अब देखो ये माइनस 6y जाएंगे उस साइड में, तो 6 के पास प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 12y है उधर जाएंगे प्लस के 12y हो जाएंगे, तो देखिए प्लस के 6x आ जाएंगे, उधर उठ करके आएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे, बराबर में क्या बचा 36। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12x माइनस 8y प्लस के 12y, तो प्लस के क्या आएगा 4y बराबर 36 माइनस 16, प्लस के 16 ये देखो है उस छोड़ ले जाओ माइनस के 16, तो यहां से क्या आ गया, इसमें कॉमन दिख रहा है कितना 4, तो मिलेगा 4 3 12 3x प्लस का y बराबर, घटा दीजिए कितना आएगा 20, तो 3x प्लस वाई बराबर 20 बटे कितना है 4, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। आपसे संबंध पूछ रहा था x और y में, आपसे क्या पूछा था x और y में संबंध, तो भैया यही आपका संबंध, यही आपका आंसर है। x और y में जो रिलेशन पूछ रहा था, जो संबंध पूछ रहा था वो निकल आया है, ठीक है ना। देखिएगा कह रहा है x और y में संबंध बताओ, तो संबंध क्या निकला है 3x प्लस वाई बराबर प्लस का 5। कई बार एक बात और समझिएगा, कई बार ऐसा भी दे देता है 3x प्लस वाई, इधर लिख देगा -5 बराबर 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ 7.1 के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।